मैं गीता आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आई हूँ, आर्टिकल। जैसा कि आप जानते हैं ये कंपटीशन एग्जाम में और हमारे 10th-12th में काफी यूजफुल होता है, तो इसीलिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आर्टिकल्स। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स नाउन के पहले लगने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे ए, एन एंड द। ये 3 वर्ड्स होते हैं जो हमारे नाउन के पहले लगते हैं कि उसको ये बताने के लिए कि वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये कितने टाइप्स में होते हैं, तो ये 2 टाइप्स में होते हैं। एक हमारा टाइप्स आता है डेफिनेट, यानी उन चीजों के बारे में जो निश्चित होती हैं और हमेशा एक उस चीज के बारे में बताती है जो निश्चित है और हम उसके बारे में पहले से जानते हैं। जिन चीजों के बारे में हम नहीं जानते उन चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ए एंड 2 वर्ड्स का। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारा द आता है। द उन चीजों के लिए इस्तेमाल होगा जिन्हें हम जानते हो, जैसे द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। अब वो जानता है कि जो जिस घर में मैं रहता हूँ वो क्या है, नया है। वो इसको जानता है, इसीलिए इसके लिए यूज होगा द गोल्ड ऑफ नेपल इज चीप। द गोल्ड ऑफ नेपल इज चीप। जो नेपाल का गोल्ड है वो चीप है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि नेपाल के गोल्ड के बारे में बात हो रही है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया गया है और इसमें से बताया गया है। ये क्या दर्शाता है हमारा, ये चीप होता है। ये चीज दर्शा रहा है कि वो चीप है। ठीक है, और इसीलिए इस गोल्ड के साथ में द का यूज हुआ है। वैसे मटेरियल नाउन के साथ में द का यूज नहीं होता, लेकिन ये नेपाल के गोल्ड के बारे में बताया जा रहा है तो डेफिनेट है, ये निश्चित है वहाँ का, तो इसीलिए हमने यहाँ द का यूज किया। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा इंडेफिनेट, ए एन। 2 वर्ड्स आते हैं ए एन, जैसे कि हम बचपन से यूज कर रहे हैं ए एन। इसमें आपको क्या करना है, ये आपको देखना होगा। आप जानते होंगे वोवल एंड कॉन्सोनेंट, ये 2 चीजें होती हैं, वोवल एंड कॉन्सोनेंट। अब ए और एन का यूज हम वोवल और कॉन्सोनेंट को पहचान कर करते हैं। जैसे कि आप जैसे कि ए ओल्ड मैन, आपने देखा इससे पहले क्या लगाया, हमारा ओ लगा है और हमने क्या लगा दिया, एन, क्योंकि ही शो एन ओल्ड मैन। अब वो क्या है, वो नहीं जानता कि वो कौन सा है, उस व्यक्ति के बारे में वो नहीं जानता कि वो कौन है। सिर्फ उसने क्या देखा कि उसने एक ओल्ड मैन को देखा, इसलिए हमने क्या लगा दिया, इसमें लगा दिया हमने एन। ठीक है, फिर हमने कहा अ डॉग वाज बार्किंग, एक कुत्ता भौंक रहा है। अब वो एक कुत्ते के बारे में बात कर रहा है, वो उस कुत्ते के बारे में निश्चित नहीं है, वो डॉग कौन है वो निश्चित नहीं कर पा रहा है, तो इंडेफिनेट है, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया ए। ठीक, आई हैव अ बुक, उसने बुक के बारे में नहीं बताया, उसने कहा है कि उसके पास एक बुक है, इसीलिए वो इस चीज के बारे में निश्चित नहीं बता रहा है कि वो कौन सी बुक है। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ए का। ठीक है, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में हम अनजान हैं। ही शो ओल्ड मैन, हम ओल्ड मैन के बारे में अनजान है, इसीलिए हम एन का यूज कर रहे हैं। और अ डॉग वॉज बार्किंग, हम यहाँ डॉग के बारे में अनजान है, तो हम क्या कर रहे हैं, ए का यूज कर रहे हैं। आई हैव अ बुक, तो क्या है, हम बुक के बारे में भी अनजान है, हमें नहीं पता वो कौन सी बुक है, तो हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं वोवल और कॉन्सोनेंट। अब तक हमने जाना कि ए और एन द का यूज कहाँ होता है, को क्या इंडेफिनेट है और क्या डेफिनेट है। डेफिनेट वो चीजें होगी जिसके बारे में हम जानते हो और उसके लिए हम यूज करेंगे द का। इंडेफिनेट वो चीजें होगी जिनके बारे में हम ना जानते हो, उनके लिए हम यूज करेंगे ए एंड एन का। ठीक है, अब जब हम ए और एन का यूज करते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमें वोवल और कॉन्सोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वोवल और कॉन्सोनेंट के बारे में अगर हमें पता होगा तभी हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। हम सब ये तो जानते हैं कि वोवल्स कौन कौन से होते हैं, हमारे 5 होते हैं, ये जनरली सभी को पता होगा। 5 कौन कौन से होते हैं हमारे, ये होंगे। इसमें हमारा आएगा ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई,
ओ यू, ये 5 वर्ड्स जो होंगे हमारे वोवल्स होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमें वोवल्स के बारे में ये पता होना चाहिए कि हमें जिस टाइम हम ए एन का यूज कर रहे हो उसमें वोवल्स में हमें क्या देखना है, वोवल्स नहीं देखना है, हमें देखना है साउंड। यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा साउंड। हमारे लिए साउंड इंपॉर्टेंट होगा। जब हम वोवल्स को दिखाएं तो हमारे लिए साउंड इंपॉर्टेंट होगा। जिन चीजों से हमें वोवल्स का साउंड आता हो उन चीजों के लिए हम एन का यूज करेंगे, और जिनके लिए हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आता हो उन चीजों के लिए हम ए का यूज करेंगे। जैसे कि हम ये तो जानते हैं कि 5 होते हैं। अगर हम कहें आवर, तो इसमें जो आवर का यूज होगा, आप देखो जो इसमें आएंगे ना हमारे ये आवर आता है, तो ये आवर जो होगा आ निकल रहा है, तो आ जो होगा इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम करेंगे एन। एन यूज होगा हमारा, क्योंकि एन यूज इसलिए होगा क्योंकि हमारा क्या आ गया, इसमें हमारा वोवल साउंड आता है। वोवल साउंड के बारे में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो नोट कर लीजिए कि वोवल साउंड होते हैं हमारे 22। ये वोवल 22 साउंड होता है, और कॉन्सोनेंट में हमारे जो साउंड होंगे वे होते हैं हमारे 44। ये कॉन्सोनेंट साउंड हमारे 44 होंगे। और वोवल साउंड होते हैं हमारे 22। ठीक है। और अगर हम बात करें लेटर्स की तो वो सभी जानते हैं 24 होते हैं, और अगर हम वोवल साउंड की बात करें तो वोवल साउंड हमारे 22 होते हैं। ये हिंदी की वर्णमाला से आप बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हो कि हिंदी की वर्णमाला में जो स्टार्टिंग के वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम स्वर बोलते हैं, वो सभी के सभी की आवाज जो हमारी होगी वो वोवल्स में आती है। अगर आपको किसी भी हिंदी के स्वर की आवाज मिल जाए तो वहां आप क्या लगाओगे, वोवल्स मानकर उनको आप एन का यूज कर दोगे। जैसे कि आपने आवर में लिया, आवर में हमारा क्या यूज हो रहा है, आ की आवाज आ रही है, तो हम वहां का क्या लगाएंगे, एन आवर। ठीक है। एक्स रे मशीन, अब आप एक्स रे के बारे मतलब में आप ये मत देख लेना कि इसमें एक्स आया है तो ये आपका कॉन्सोनेंट होगा, जी नहीं। जब आप एक्स रे मशीन लिखोगे तो जब हम एक्स वर्ड लिखते हैं तो एक्स वर्ड में हमारा क्या लिखा जाता है, एक्स वर्ड हमारा लिखा जाएगा ऐसे। तो हमारा साउंड क्या हुआ, साउंड हमारा क्या आता है, हिंदी के स्वरों में हमारा ए आता है, तो ए क्या हो गया हमारा, ये स्वर होता है। तो कौन सी किसकी हो गई हमारी, ई वाली साउंड आ गई ना, तो ई वाली साउंड में हम क्या लगा देंगे, एन एन एक्स रे मशीन। उसके बाद में आता है हमारा अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में अगर आप बात करो तो अम्ब्रेला में हमारा आवाज जो आएगी वो आएगी आ की, एन अम्ब्रेला। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ठीक है। अब हमने क्या अभी पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो हमारे साउंड होते हैं हमें उन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, हमें ये देखना है कि हमारे साउंड क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है यूनिक। अब वैसे अगर आप इस वर्ड को देखो यूनिक, तो हमारा जो यू वर्ड है वो इसमें से आता है। आप ये यू देखकर मत ये लगा देना कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा वोवल होगा। यूनिक में जो वर्ड आता है वो हमारा य आता है, यह आता है, और यह अपने आप में क्या है, कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है। यह अपने आप में क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो हम क्या लगाएंगे, आ। इसके लिए हम ए का यूज करेंगे क्योंकि क्या होगा, यूनिक है। इसमें से जो वर्ड की आ रही है, हमारी आवाज आ रही है वो यू की आ रही है, य की आ रही है, तो यह हमारा कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूनिट। यूनिट वर्ड भी हमारा क्या होगा, अगर आप हिंदी के व्यंजन वर्ड में देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा हमारा मोस्ट यूजफुल होगा, वो सबसे ज्यादा हमें आसान भी पड़ेगा। क्योंकि जब हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के जितने भी व्यंजन हैं अगर उनकी आवाज आपके इंग्लिश में आ रही है तो वो आपका कॉन्सोनेंट होगा। आपको साउंड पे कंसंट्रेट करना है कि ये नहीं देखना कि वर्ड क्या है, आपको ये देखना है कि उस वर्ड को जब हम बोलते हैं तो हमारा साउंड क्या आता है। ठीक है। तो यूनिट में हमारा यह साउंड आता है, तो इसके लिए भी वही सेम रूल, ए का यूज करेंगे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। बस आपको क्या देखना है, आपको साउंड देखना है।
सिंपली आपको हिंदी की वर्णमाला उठानी है और उन वर्णमाला में आपको ये देखना है कि क्या आपका स्वर है, क्या आपका व्यंजन है। अगर वो आपके स्वर में से जो साउंड है इंग्लिश का वो आपका हिंदी के स्वर में से आ रहा है तो आप उसमें एन का यूज करोगे, और अगर आप देखते हो कि हमारा जो व्यंजन में से आता है तो उसके लिए आप कॉन्सोनेंट वाले रूल फॉलो करोगे, यानी आप उसके लिए ए का यूज करोगे। ठीक है। अब एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो वर्ड, ये जो वर्ड है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन्हें आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हम बात करें ईयर की, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे सामने क्या आता है, जब हम ईयर की बात करते हैं तो इसके लिए हम इसे ज्यादातर आपने देखा होगा ईयर बोलते हैं, जो हमारा गलत वर्ड है, गलत वर्ड है। इसके लिए सबसे ज्यादा गलतियां होती है, ये ईयर नहीं होता, ये जो इसका सही है ये इसका गलत साउंड है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इसका सही साउंड ये होता है। जब हम इसके साउंड को लिखेंगे ना तो हमारा ये होता है, तो इसलिए ईयर होता है ये। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये हमारा किस में से आ गया, ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ गया। तो कॉन्सोनेंट साउंड आ गया तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ए का यूज करेंगे। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा एन ईयर, एन ईयर का आपने कभी नहीं सुना होगा, अ ईयर लिखा जाता है। ठीक है। यूनिवर्सिटी, इसमें यू मत देख कर ये लगा देना कि ये आपका वोवल है, ये हमारा कॉन्सोनेंट होता है, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना तो हमारे साउंड क्या आता है, फर्स्ट साउंड हमारा आता है य, अ यूनिवर्सिटी। इसके बाद में आता है हमारा इंडियन, इंडियन का फर्स्ट साउंड क्या होगा, इंडियन का फर्स्ट साउंड हमारा आता है ई, हमारा फर्स्ट साउंड आएगा ई। तो ई के लिए आप क्या लगाओगे, सिंपल सी बात है, आपका ई किस में से आता है, वोवल साउंड में से आता है। तो वोवल साउंड में आप क्या लगाओगे, एन, एन इंडियन, एन इंडियन, क्योंकि आपका फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो ई, जब हम ई बोलेंगे तो ई क्या हमारा है, स्वर है। हिंदी की वर्णमाला में क्या है, हमारा स्वर है। और ई में हमारा ये वाला साउंड आता है ना, अगर आप इसमें देखें तो ई वाला वर्ड आ रहा है, तो आप क्या लगाओगे, ये वोवल है तो हम क्या लगाएंगे, इसमें एन का यूज करेंगे। उसके बाद में आता है हमारा येलो शर्ट। तो येलो में तो आप सिंपल सी बात है, येलो में जो साउंड आएगा हमारा किस चीज का आता है, य का। तो य में हम क्या लगाएंगे, ये हमारा साउंड होगा कॉन्सोनेंट साउंड, तो हमने क्या लगा दिया, ए लगाएंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा ओनर। जब हम ओनर की बात करते हैं तो ओनर में हमारे जो वर्ड, इसमें क्या साउंड आएगा हमारा, ओ, ओ साउंड आता है, हिंदी वर्णमाला का स्वर ओ। ठीक है। तो आप इसमें खुद सोच समझ कर ये बताइए कि कौन सा लगेगा। ये वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आएगा, देखो ठीक, इसमें हमारा आएगा एन वर्ड, एन ओनर। ठीक। अब आपने कुछ वर्ड ऐसे देखे होंगे जिनमें ना आपको फुल स्टॉप वाली सिचुएशन मिल जाएगी। अब फुल स्टॉप वाली सिचुएशन में आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वही सिंपल सा रूल है हमारा। अगर आपका वहाँ वोवल साउंड आता है तो आप वहाँ पे एन का यूज करेंगे, और अगर आपका वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हम क्या यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम करेंगे ए का यूज। तो अगर हम बात करें एम एल ए, एम एल ए में हमारा फर्स्ट साउंड क्या होगा, यही आएगा ना, एम। फर्स्ट साउंड जो हमारा क्या होगा, एम होगा। तो इसमें ए की आवाज आ रही है, ए की आवाज आ रही है तो हम क्या यूज करेंगे, एन का, एन एम एल ए। उसके बाद में एमबीबीएस में सेम सिचुएशन आती है हमारी, सेम सिचुएशन क्या आती है, एम, एम में वही आती है हमारी साउंड क्या आएगी, इसकी फर्स्ट साउंड आएगी हमारी वोवल की, तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। वही सेम सिचुएशन हमारी एम ए में आएगी, एम ए में हमारी आपको क्या आवाज आएगी, ए वाली आवाज आ रही है, एम ए। ठीक है। तो इसमें हमारी वोवल साउंड है तो हम क्या लगा देंगे, वोवल साउंड के लिए हम यूज करेंगे एन। उसके बाद में आता है एम पी, एम पी में हमारी सेम साउंड है तो हम इसके लिए भी क्या यूज करेंगे, एन। ठीक है। ये चीज हमारी क्लियर हो गई कि हमें ए और एन का यूज कहाँ करना है। ए और एन के यूज के लिए हमें हिंदी वर्णमाला की तरफ जाने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर आपकी हिंदी वर्णमाला में अगर देखोगे तो वो सबसे ज्यादा आपको आसान लगेगा और आवाज को आप बहुत अच्छे तरीके से पहचान पाओगे, क्योंकि हमारे वोवल में 22 साउंड होते हैं और 22 साउंड के लिए आपको हिंदी वर्णमाला में जाना पड़ेगा। और इस कॉन्सोनेंट में हमारे साउंड कितने होते हैं, 44 साउंड होते हैं। ठीक है।
जब हम बात करेंगे वोवल की तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि जो उसका फर्स्ट साउंड है वो क्या आता है। ठीक, अब तक हमने देखा कि मतलब हम आर्टिकल्स का यूज कैसे करते हैं, ए एन तक। अब हमें ये देखना होगा कि हम आर्टिकल्स को यूज कहाँ करते हैं, किस जगह रखेंगे। अगर हमारे सामने कुछ वर्ड्स आते हैं तो हम, अगर हमारे सामने जैसे कि हम एडवर्ब आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तो हम, या फिर हमारे पास सिंपली नाउन हो, तो हम किस तरह से उसको यूज करेंगे। ठीक है, ये बोलते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकल्स। हमारा अब अगला होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारे सामने एक वर्ड आता है, ये इसके 3 रूल्स होते हैं। हमारे प्लेस ऑफ आर्टिकल्स के हमारे 3 रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल उसमें हमारा क्या होता है, ये वाला हमारा सबसे पहला रूल होता है। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हमारे सामने ए एन और द आया हो और उसके बाद में हमारा नाउन हो, अगर हमारे सामने ये पहला रूल आता है कि इसके अकॉर्डिंग हम नाउन है हमारे पास में और हमें ए एंड द का यूज करना है, तो हम उसे कहाँ लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे। तो उसे लगाने का रूल ये होता है कि आप क्या करोगे, ए एंड द होगा हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद आप सीधे नाउन को जोड़ दोगे। जैसे कि हमारे पास में, जो हमारे पास नाउन क्या है, नाउन के जस्ट पहले ही आएगा हमारे पास बुक है, तो उसके जस्ट पहले हम क्या लगा देंगे, हम आर्टिकल का यूज कर देंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, ए एंड द का यूज होता है, उसके बाद हमारा नाउन आ गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल होता है कि नाउन के जस्ट पहले। ठीक है, अगर आप इस बारे में, इसके बाद में आपको क्या बता दिया जाए, अगर आपके सामने फिर एक वर्ड और लेते हैं, जैसे कि इस वाली लाइन में अम्ब्रेला वर्ड हमारे पास है, तो अम्ब्रेला के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम आर्टिकल का कहाँ यूज करेंगे, उसके जस्ट पहले यूज करेंगे। ठीक है, नाउन के जस्ट पहले हम ए एंड द का यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चलेंगे। ठीक है, ये चीजें हमारी क्लियर हो गई कि हम इसमें फर्स्ट रूल क्या करेंगे। ठीक, उसके बाद में हमारा आता है सेकंड रूल। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि हमारा ए एंड द से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे। अब तक हमारा रूल ये था कि अगर हमारे पास सिंपली नाउन है, अगर हमारे पास सिर्फ नाउन है और हमें ए एंड द का यूज करना है, तो हम कहाँ करेंगे, उसके जस्ट पहले करेंगे। लेकिन अगर आपके पास में एडजेक्टिव दे दिया जाए, अगर आपको एडजेक्टिव दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें आप कहाँ पर आर्टिकल का यूज करोगे, तो आर्टिकल के लिए आपका सेकंड रूल होता है ए एंड द के बाद में आप एडजेक्टिव लगाओगे और फिर नाउन लगाओगे। यानी नाउन से पहले अब आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, उससे पहले आपका क्या आएगा, उससे पहले आपका आर्टिकल यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे हमारा नाउन कहाँ है, हमारा गर्ल नाउन हो गया। ठीक है, अब एडजेक्टिव हमारे पास क्या होगा, इंटेलिजेंट हो गया, सेम रूल हो गया। नाउन से पहले हमने क्या लगा दिया, इंटेलिजेंट, और एडजेक्टिव का यूज हो गया हमारा। तो हम अब आर्टिकल का यूज कहाँ करेंगे, एडजेक्टिव से पहले करेंगे। अगर आपके पास एडजेक्टिव हो तो आप नाउन से पहले क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव का यूज करेंगे और उससे पहले हमारे ए आर्टिकल का यूज होगा। ठीक, थर्ड रूल इसका क्या होता है, अगर आपके साथ में नाउन भी हो, एडजेक्टिव भी हो और आपको क्या दे दिया जाए, एडवर्ब भी दे दिया जाए। अब तीनों सिचुएशन आपके सामने रख दी गई है, नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। अब आपको ये देखना है कि इन तीनों में आपको यूज कहाँ करना है। अब इसके लिए थर्ड रूल है, ये आपका थर्ड रूल है। इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आपने करना है कि आप एडवर्ब को एडजेक्टिव से पहले रख दोगे। ठीक है, एडवर्ब को एडजेक्टिव से पहले रख दोगे। एडवर्ब हमारा क्या क्या, इस वाले सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें हमारा एडवर्ब क्या होगा, वेरी वर्ड हमारा एडवर्ब होता है। ठीक है, और एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव हमारा ये हो गया इंटेलिजेंट, और नाउन क्या है हमारा, गर्ल। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा आएगा, यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, हमारा जो आर्टिकल का यूज होगा वो एडवर्ब से पहले हो जाएगा। सबसे पहले हमारा एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा और नाउन, ये तीनों से पहले हमारा क्या आएगा, एडजेक्टिव, आर्टिकल आ जाएंगे हमारे। ठीक है, इन तीनों में से जो हमारा सूटेबल होगा वो आर्टिकल रखेंगे, फिर उसके बाद में एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन, ये तीनों चीज हमारी आ जाएगी। इस तरह से हम इनको प्लेस करेंगे। तो ये होता है आर्टिकल को प्लेस करने का ठीक तरीका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।